नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का टाइम और मैं लगी हुई हूँ रसोई में काम करने में। पहले तो भैंसों का काम कर लिया गया है और उसके बाद रसोई में लगी हूँ क्योंकि अभी खाना बनाना है, टिफ़िन भी लगाना है, टिफ़िन लेके जाएंगे, वही काम करना है। वो देख लिए उधर की साइड टिफ़िन रखे हुए हैं साफ़ सुथरे करके। अभी मैं लग जाऊँगी आटा गूँथने में। उसके बाद बनाऊंगी रोटियां, फिर रोटियां पैक करूंगी, बच्चों को उठाऊंगी, उन्हें दूध पिलाऊंगी। अभी वे उठे नहीं हैं, उन्हें उठाना है। बस इन्हीं सब कामों में लगी हुई हूँ। सोचा कि काफ़ी दिन हो गए आप सब लोगों से फ्रंट कैमरे से बात किए हुए, तो आज मैं आप सभी के साथ चलो फ्रंट कैमरे से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। तो बस अब लग जाती हूँ अपनी कामों में। अब लग गई हूँ मैं रोटियां बनाने में। आटा मैंने लगा लिया है और इधर देख लीजिए मैंने चूल्हे को भी जला लिया है और ये आटा भी गूँथ लिया है। अब मैं लगी हूँ रोटियां बनाने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तभी मैं आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पर बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। शहरों के बजाय अधिकतर गांवों में रोटियां चूल्हे पर ही बनाई जाती है, तो मैंने यहाँ पर चूल्हे को जला लिया है और यहाँ पर लग गई हूँ सुबह की रोटियां बनाने में। उसके बाद टिफ़िन लगाऊंगी और इसीलिए लगी हूँ जल्दी जल्दी से रसोई का काम फिनिश करने में, क्योंकि बाकी का काम और भी है, वो भी काम करना है। इससे पहले हमने भैंसों को चारा बाँट डाल दिया था। चारा बाँट डालने के बाद वो खा पी के उसके बाद ही दूध देती है, तो उनका दूध निकाल लिया। दूध निकालने के बाद चाय वगैरह बनाकर पी लिया। उसके बाद ही मैं लगी हूँ यहाँ पर रोटियाँ बनाने। देख लीजिए मैंने सभी रोटियाँ बना ली है। ये देख लीजिए चूल्हे पर कितनी फूली फूली रोटियां बनी है। चूल्हे पर बनाई हुई रोटियां अलग ही टेस्ट आता है, इसलिए ज़्यादातर गाँव में चूल्हे पर ही रोटियां बनाई जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ फिर से रोटी बनाने के बाद, और इधर चूल्हे में रख दिया है भुट्टा, जो कि सिकने के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर टिफ़िन लगा रही हूँ और बीच में ही इस भुट्टे को सेकने लग गई हूँ। जब अंगारों पर भुट्टे को सेका जाता है तो अलग ही टेस्ट आता है। गैस के बजाय अंगारों पर सेके हुए भुट्टे में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। जब ये सभी काम कर रही थी तभी बच्चे भी उठ गए ये काम करते करते, और उनको खाने चाय पीने के लिए दे दिया है और हाफ भुट्टा भी ले लिया है खाने के लिए डुगू। और ये सब काम करने के बाद आ गई हूँ मकान में झाड़ू पोछा करने के लिए। सबसे पहले मैं लग गई हूँ यहाँ पर जाली साफ़ करने में, क्योंकि जब घर गई हुई थी तो गुड्डी इतना साफ़ नहीं कर पा रही थी। वो अकेली थी और मेरी सास थी, दोनों घर का इतना काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए चारों तरफ जाली लग गए थे। क्योंकि खेत का भी काम होता है और भैंसों का भी ये सब काम होता है, और साथ में एक गुड़िया भी है, उसको भी संभालना होता है, तो इतना काम एक साथ नहीं हो पाता। उसके तो आज मुझे फुर्सत मिल गई थी थोड़ी बहुत। जब भी फुर्सत मिल जाती है तो मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई करने में। तो आज घर पर कोई भी नहीं था, सब गए हुए थे मामा जी के यहाँ। आपको पता ही है कि मेरी नानी सास का देहांत हुआ है, वहीं पर गए हुए हैं। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपनी साफ़ सफाई करने में। सबसे पहले मैंने चारों तरफ से जालों को साफ़ कर लिया है अच्छे से। उसके बाद मैंने फ़र्श की सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर झाड़ू ले लिए और झाड़ू निकालना शुरू कर दिया है। मैंने बैठक में झाड़ू लगा दी है। उसके बाद आ गई हूँ बाहर की तरफ। ये देख लीजिए इतना सारा कचरा निकल आया है। सोफ़ों के नीचे भी काफ़ी कचरा था और जाले भी हो रखे थे, इसी वजह से ये इतना सारा कचरा निकला है। वैसे भी बच्चे इधर उधर सामान को फेंक देते हैं और कचरा कर देते हैं, उनकी वजह से भी कचरा चारों तरफ फैल जाता है।
अब मैं यहाँ पर चारों तरफ से झाड़ू निकालने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। और ये सब काम करते करते लगभग 10 बज गए थे, क्योंकि खेतों का काम तो आज करना नहीं था, क्यों कल ही करके आ गए थे। जो भी घास लाना था वो ले आए थे, क्योंकि आज पता था कि आज सभी को ना मामा जी के यहाँ जाना है, तो पहले से ही कर लिया था सारा काम। और जो घर का काम था वो मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। और यहाँ पर भी मैंने घर से आने के बाद सफाई नहीं की थी, तो यहाँ पर भी लग गई हूँ थोड़ी बहुत सफाई करने में। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और गुड़िया भी है मेरे साथ, दोनों बच्चे ही हैं। वो डुगू तो चाचा जी के यहाँ गया हुआ है, और गुड़िया ही है वो सोई हुई है। इसी वजह से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से लगी हुई हूँ सबसे पहले चारों तरफ साफ़ सफाई करने में। ये देख लीजिए, कमरे में से इतना सारा कचरा निकल आया है। और ये कचरा है 2 कमरों का, एक तो पूजा रूम है उसका और एक मेरे रूम का। इन सभी कचरों को फेंकने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने में। और यहाँ पर मैं स्टैंड की सहायता से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अब लगभग 10 बज चुके थे ये सब काम करते करते, तो धूप ज़्यादा हो रही थी। इसी वजह से मैं इसी की सहायता से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। इसकी सफाई करने के बाद मुझे और भी काम करना है, जैसे कि रसोई की सफाई भी अभी बाकी है। बीच में ही रोटी वोटी बना के उनके टिफ़िन पैक करके आ गई थी यहाँ के जाले वाले साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे चारों तरफ कचरा दिखाई दे रहा था और जाले ही जाले दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज टाइम है तो आज थोड़ी बहुत सफाई कर ली जाती है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। यहाँ पर लग गई हूँ फिर से अपनी सफाई करने में। सबसे पहले यहाँ पर बिछी हुई हमारे यहाँ पर जो बोरियाँ होती है उन्हीं को बिछाते हैं रसोई में, तो उनको उठाकर बाहर की तरफ रख दिया है। फिर यहाँ पर झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। ये सब काम करते करते मुझे लगभग 12 बज चुकी थी। पहले तो मकान की सफाई की, उसके बाद ही यहाँ पर रसोई में आ गई यहाँ की सफाई करने के लिए। यहाँ पर मैंने रोटियां तो बना ली थी, लेकिन उसके बाद का काम अधूरा छोड़ दिया था। फिर बीच में मैं मकान की सफाई करने लग गई थी। उसके बाद आ गई हूँ रसोई में बचे कुचे काम को पूरा करने के लिए। मैंने ज़्यादा काम तो नहीं छोड़ा था, बस रसोई में झाड़ू निकालना था और पोछा लगाना था और बर्तनों की थोड़ी बहुत सफाई करनी थी। बस यही काम था, जो कि लगभग आधे घंटे में पूरा हो गया था। यहाँ पर झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालने के बाद पोछा लगाऊंगी। ये देख लीजिए, मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि झाड़ू तो लगा दिया है और बर्तनों को इधर उधर रखते हुए मैं पोछा भी लगाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर फर्श पर पोछा लगा दूंगी और गैस की भी सफाई कर दूंगी। ये सब काम करते करते लगभग 12 बज चुके थे और गुड़िया भी उठ गई थी, उसको भी नहलाना धुलाना था। उसके बाद आ गई हूँ इन सभी बर्तनों को लेकर, जो कि साफ़ करने बाकी थे। ये सभी कप गिलास है और चाय के बर्तन हैं, दूध चाय की यही सब बर्तन है। बस इन्हीं की सफाई करने के बाद बाकी का नहाने धोने का काम है और बच्चों को नहलाने धुलाने का काम है। उनको बीच में खाना भी खिला दिया था। अब उसके बाद उन्हें नहलाने धुलाने के बाद सुला दूंगी और फिर मैं भी नहा लूँगी। फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। ये सब काम करते करते लगभग 1-1:30 बज जाते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत आराम करने का टाइम होता है तो कर लेती हूँ, वरना फिर से लग जाते हैं अपने कामों में। उसके बाद मैंने अच्छे से साबुन लगाकर सभी बर्तनों को साफ़ कर दिया है और फिर यहाँ पर लग गई हूँ इन्हें धोने में। और बच्चे हैं जो कि दोनों खेल रहे हैं इधर उधर, अभी अंदर ही बैठे हैं दोनों बच्चे। उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद उन्हें सुलाकर। यहाँ पर जो कपड़े
मैंने सर्फ में डाल दिए थे पहले ही गन्ने के लिए, वहीं धोने के लिए आ गई हूँ। ये कपड़े हैं जो कि काफ़ी गंदे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी चिकनी है जो कि कपड़ों में लगती है, तो इनकी चिकनाई जाती नहीं है। इसी वजह से इनको पहले ही गाल देती हूँ, उसके बाद धोने बैठ जाती हूँ। यहाँ पर ब्रश की सहायता से मैं इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इनका जो भी मैल है जो निकल सके। उसके बाद सभी कपड़ों को धोने के बाद इन्हें अच्छे से पानी में निकाल दूँगी। ये देख लीजिए, ये कपड़े हैं जो कि मैं इन्हें अच्छे से धोने की कोशिश कर रही हूँ। इन्हें हाथ से ही धोना पड़ता है क्योंकि मशीन तो नहीं है, इसलिए हाथ से धोना पड़ता है। और घर का काम भी, खेत का काम भी और इन कपड़ों का काम करते करते लगभग कमर ही टूट जाती है। ये सब काम करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान कि आप लोग समझते हो। बहुत मुश्किल होता है इन सब कामों को करने में। किसान की ज़िंदगी है जो कि अपने तरीके से नहीं जी जा सकती। खेतों का, भैंसों का, इन सब कामों को करना पड़ता है। ये देख लीजिए, इतने सारे कपड़े हैं जो कि मैंने इन्हें साबुन लगा कर रख दिया है और इनको रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया है। उसके बाद इन्हें धोने लग गई हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे इस चैनल को। काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाती हूँ और चैनल पर अपलोड कर पाती हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता लेकिन फिर भी कोशिश करके सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। मैंने इतनी सारे वीडियो बनाए लेकिन आज तक आप सभी से रिक्वेस्ट नहीं किया। आज पहली बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।